हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं मानव शुक्राणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो क्लास 12th के बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव शुक्राणु कैसा होता है, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है मानव शुक्राणु का डायग्राम। अगर आपको इसका ये हमने खुद से बनाया, अगर आपको इसका डायग्राम चाहिए तो गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर इसका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये इसकी ग्रीवा होती है। ये क्या होता है, शीर्ष होता है। इसमें चार भाग होते हैं। ये ऊपर का जो होता है ये सब शीर्ष होता है। ये देखिए ऊपर का ये शीर्ष होता है, जो होती है जो इसकी ये ग्रीवा होती है। ठीक है, तो चार भागों में बांटा गया, शीर्ष, ग्रीवा और मध्य भाग और पुच्छ भाग। मध्य भाग आपका ये बीच वाला भाग होगा, ये मध्य भाग है और ये पुच्छ होती है। ठीक है, जो नीचे इसकी होती है वो पूंछ होती है। तो ये है आपका मानव शुक्राणु का डायग्राम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मानव शुक्राणु क्या होता है, यह लगभग 60 माइक्रो लंबा अगुणित नर युग्मक होता है। इसे चार भागों में बांटा। ये कितना होता है, यह लगभग 60 माइक्रोन लंबा अगुणित नर युग्मक होता है। ये क्या होता है, मानव शुक्राणु क्या होता है, मानव नर में ही पाया जाता है। जो मादा होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो यही जो मानव में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। और जब मादा की बात करें तो मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे मानव शुक्राणु। यह लगभग 60 माइक्रोन लंबा होता है, लंबा अगुणित नर युग्मक होता है। इसे चार भागों में बांटा जाता है। उसके बाद आपको डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाते समय ये बात ध्यान रखिए, जो भी नाम दे रखा ऊपर आपका जो क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य कला। तो कम से कम आपको इसमें ज़्यादा 10 से 12 नाम होंगे, तो कम से कम आपको 5 नाम तो मेन दर्शाना होगा। 5 आपको चार भागों के नाम बताना है और जो तंतु में आवरण सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो डायग्राम बहुत अच्छे से, क्योंकि डायग्राम अगर आप अच्छा और साफ बनाएंगे तो बहुत नंबर मिलते हैं डायग्राम में ही बायोलॉजी में। ठीक है, तो मानव शुक्राणु हेडिंग डालने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद है शीर्ष। शीर्ष क्या है, शीर्ष जो आपका सबसे ऊपर वाला भाग होता है वही शीर्ष होता है। तो शीर्ष हेडिंग डालेंगे। इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम्स होते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम्स होता है, इसे ही हम लोग। और ये जो होता है ये भाग, ये केंद्रक होते हैं। केंद्रक मतलब गुणसूत्रीय पदार्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम्स होते हैं। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायता करते हैं। जो एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, निषेचन में सहायता करते हैं। तो शीर्ष क्या है, शीर्ष में लिखना है आपको, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम्स होते हैं। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हमने आपके लिए इजी तरीके से लिखा और डायग्राम भी हमने खुद से बनाया है। तो आप इसको डायग्राम को, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट, हमने आपको जब डायग्राम वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी हमने इस डायग्राम को इम्पोर्टेंट दिखाया था। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी खाली आपसे ये 2 नंबर में डायग्राम पूछ लेगा। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर खाली ये डायग्राम भी पूछ सकता है और आपसे 3 नंबर में पूरा टॉपिक भी पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग क्या है, ग्रीवा। यह शीर्ष का मध्य भाग, यह शीर्ष को क्या करता है, मध्य भाग से जोड़ता है। जो ग्रीवा मतलब गर्दन, ये क्या करता है, शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, तीसरा मध्य भाग। जो बीच का जो भाग होता है ये इस टाइप का बना होता है, जो बीच का भाग, तो इसे क्या कहते हैं, मध्य भाग। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या लिखा है, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो मध्य भाग में क्या लिखेंगे आप लोग, कि इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका जो है भाग वो है पुच्छ, जो इस टाइप से दे रखी होती है। ठीक है, तो पुच्छ होगी। इसमें क्या लिखा, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। ये शुक्राणु का क्या होता है, अंतिम व सबसे लंबा भाग होता है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है।
तो ये था आपका मानव शुक्राणु टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये पूछा जाता है, अगर आपको पूरे नंबर लाना है तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके 3 नंबर पक्के करता है। अगर आपसे ये पूरा टॉपिक पूछेगा तो 3 नंबर में ये आएगा, अगर खाली डायग्राम पूछेगा तो 1 नंबर में आपसे इसका डायग्राम या 2 नंबर में डायग्राम पूछ सकता है। ऐसे पूछे कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अब वैसे आपसे ये 3 नंबर में पूरा भी पूछ लिया जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बना दिया, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो कमेंट में हमने लिंक डाल दी है, जाके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ये पीडीएफ हम आपको डाल देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। बायो के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत बना दिए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।